हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग ग्लो में। फ्रेंड्स, इसमें जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि वर्ष 2018 में ग्रुप डी में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, यह सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो कि आपके आने वाला आगामी एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इन प्रश्नों को बिना देरी किए। पहला प्रश्न है, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान पर क्या असर पड़ता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन एक में है कम हो जाता है, दो में है बढ़ती है, तीन में है वृद्धि या कमी हो सकती है और ऑप्शन चार में है नहीं बदलता है। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर चार सही है, नहीं बदलता है। ठोस के पिघलने के दौरान उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर चार सही आंसर है आधुनिक आवधिक नियम, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के बराबर होते हैं और मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विभवांतर V और विद्युतधारा I के बीच संबंध की खोज किसने की थी। ऑप्शन एक में है न्यूटन, दो में है ओम और तीन में है टेस्ला और चार में है पास्कल। तो ऑप्शन नंबर दो सही आंसर है इसका, ओम द्वारा खोजा गया। और ओम का नियम R=V/I, यानी कि R रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से बीयल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन एक में है कोई परिवर्तन नहीं, दो में है बढ़ती हैं और थ्री में है कम हो जाती हैं और ऑप्शन नंबर चार में है घटता और फिर बढ़ता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन दो है सही इसका, बढ़ती हैं। फ्रेंड्स, जब प्रकाश सघन माध्यम से बीयल माध्यम में जाता है तो वह अविलंब से दूर भागता है और जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में आता है तो वह अविलंब की ओर झुक जाता है। अगला प्रश्न है, तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है, यानी कि कौन सा तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर दो सही आंसर है संवहनी संबंधी तंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है, यानी कि मात्रक समान है। फ्रेंड्स, ऑप्शन एक में है बल और दाब का, दो में है गति और वेग का और तीन में है विस्थापन और दूरी का और चार में है कार्य और ऊर्जा का। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर एक सही आंसर है बल और दबाव का, यानी कि बल का ऐसे यूनिट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और दाब का भी ऐसा यूनिट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर थ्री सही आंसर है इसका जाइलम। फ्रेंड्स, जाइलम जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और फ्लेम पौधे के विभिन्न भागों तक खाद्य पदार्थों को पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। ऑप्शन एक में है शक्ति, दो में है वेग और थ्री में है बल और फोर में है ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही आंसर है शक्ति। फ्रेंड्स, पावर शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। या P बराबर W/T होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, डैश की एसआई यूनिट इकाई न्यूटन है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन एक में है वजन और द्रव्यमान का, वजन और संवेग का, वजन और त्वरण का,
वजन और बल का, यानी कि एसआई यूनिट दोनों की समान है। भी एसआई यूनिट भार, यानी भार का एसआई यूनिट न्यूटन होता है और बल का भी एसआई यूनिट न्यूटन होता है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 4 से आंसर है। वजन और बल दोनों का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती हैं? फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 से आंसर है आयोडीन, और इसकी परमाणु संख्या 53 होती हैं। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है और नियोन की परमाणु संख्या 10 होती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? फ्रेंड्स ऑप्शन 1 में है पानी में, 2 में है निर्वात में, 3 में है वायु में और ऑप्शन 4 में है कांच में। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है इसका, निर्वात में। फ्रेंड्स प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, एस्क्लेरेन्काइमा में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मंदन है। ऑप्शन 1 में है अपरिवर्तनशील त्वरण, 2 में है धनात्मक त्वरण, 3 में है चर त्वरण और ऑप्शन 4 में है ऋणात्मक त्वरण। तो फ्रेंड्स ऑप्शन 4 से आंसर है, मंदन एक ऋणात्मक त्वरण है। फ्रेंड्स त्वरण का एसआई यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है? 1 में है एल्केन, 2 में समस्थानिक, 3 में एल्काइन और ऑप्शन नंबर 4 में एल्कीन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 से आंसर है, एल्केन कहा जाता है और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n। फ्रेंड्स एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? ऑप्शन 1 में है 40, 2 में है 20, 3 में 23 और ऑप्शन 4 में है 30। तो इसका परमाणु द्रव्यमान 40 है और फ्रेंड्स कैल्शियम का संकेत Ca होता है और इसका परमाणु संख्या 20 होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती हैं, डैश ऊर्जा में। फ्रेंड्स ऑप्शन 1 में है विद्युत, 2 में रासायनिक, 3 में ध्वनिक और 4 में यांत्रिक। तो फ्रेंड्स यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती हैं। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दौरान एक जर्मन पत्रिका में डैश में प्रकाशित हुई। तो फ्रेंड्स ऑप्शन 1 में 1871, 2 में 1872, 3 में 1874 और 4 में है 1873। इसका ऑप्शन नंबर 2 से आंसर है, 1872 में मेंडलीव की आवर्त सारणी प्रकाशित हुई। फ्रेंड्स मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार उसके तत्वों का गुण परमाणु द्रव्यमान के बराबर था और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है? फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 2 से आंसर है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स।